Hello, Assalamualaikum students. Today we are going to start 17.4 10th class mathematics Karachi board question number 1 A and B any two subset of universal set solve by Venn diagram. अब हमारे पास ये क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं ए और बी और हमें ये सॉल्व करना है ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ए सिमेट्रिक बी एंड ए माइनस बी और ये सारा का सारा हमें एक वेन डायग्राम के थ्रू इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ए और बी की कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो इसको जहन में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। एक यूनिवर्सल सेट हम बनाते हैं, इसके लिए एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है और इसके अंदर हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, दोनों क्योंकि सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, इसलिए ये दोनों अंदर बनेंगे। जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर इनकी डायग्राम बनेगी। तो सेट ए एक राउंड सर्कल है, एक सेट बी है सर्कल। ये दोनों क्योंकि डिसजॉइंट है इसलिए इनमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। अब हम इसको लाइनिंग से इनका आंसर हम शो करेंगे और ये यहाँ पे लाइनिंग हमने इसको कर दिया शेडेड एरिया हमारा कह लें। तो ये ए और बी दोनों, क्योंकि ये हमें ए यूनियन बी निकालना था तो इसलिए हमने इनको दोनों को दोनों सेट्स में कलर कर दिया। तो इस तरह ये शेडेड एरिया हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास ये हमारा ये वाला हो गया। देन हमारे पास ए यूनियन बी के बाद हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है और इसमें भी हम वही डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई शेडेड एरिया नहीं होगा क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए ये ब्लैंक एरिया रिप्रेजेंट करता है कि ए इंटरसेक्शन बी है। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारे पास ए सिमेट्रिक बी का आंसर होगा। सेट ए को भी हम शेडेड कर देंगे, सेट बी को भी शेडेड कर देंगे। वजह ये है कि जो सिमेट्रिक होता है उसमें जो कॉमन दोनों में होते हैं उनको छोड़कर जो एलिमेंट हमारे पास सेट ए में बचेंगे हम उसको लेंगे और सेट बी के भी जो अनकॉमन एलिमेंट है उनको लेंगे आंसर में। तो क्योंकि इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए ए भी पूरा शेडेड हो जाएगा, बी भी, और यही हमारा ए सिमेट्रिक बी को रिप्रेजेंट करेगा। देन हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें ए माइनस बी की, और इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल बॉक्स है, ए का सर्कल है, बी का सर्कल है, और इसमें क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बी का कोई एलिमेंट इसमें नहीं, तो ए पूरा का पूरा शेडेड रीजन हो जाएगा। इस तरह हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। नेक्स्ट अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ और इसके नंबर 2 में अब हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है और वो ये कंडीशन है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। तो इसमें हमने एक कॉमन बॉर्डर दोनों का बनाना है, कॉमन एरिया बनाना है ए और बी का, क्योंकि ये ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉक्स इसी तरह बनेगा रेक्टेंगल का यूनिवर्सल सेट का, और ए और बी दोनों क्योंकि यूनियन बनाना है हमें, दो यूनियन करना है, तो दोनों एरियाज को हम दोनों ए और बी को हम शेडेड बना देंगे। कॉमन पोर्शन इसमें इसलिए रखा है, ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट वो होता है जिसमें दोनों के कुछ कॉमन एलिमेंट होते हैं और कुछ अनकॉमन भी होते हैं, इसलिए ये शेडेड रीजन हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। देन इसका हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में जो कॉमन एरिया है वो उसको हम शेडेड कर देंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन आपको पता है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं, तो ये वाला इसका शेडेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए सिमेट्रिक बी है, यानी इसमें दोनों में जो कॉमन है उनको छोड़ के जो सेट ए के एलिमेंट रिमेनिंग होंगे उनको शेड कर दिया, जो बी के हैं उनको शेडेड कर दिया। तो इस तरह ए सिमेट्रिक बी का आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट डायग्राम हमारी होगी ए माइनस बी की, जो कॉमन पोर्शन है वो हट गया, बी के एलिमेंट कोई नहीं आएंगे और ए का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको शेडेड कर देंगे, तो ए माइनस बी का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये भी वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व हो गया। देन अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट हो गया, दोनों ए और बी उसी के मेंबर है, तो ये इनकी डायग्राम इनके अंदर ही आएगी यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगल के अंदर। और ए यूनियन बी को हमने रिप्रेजेंट करना है इस तरह के, बी जो है वो बड़ा सेट है और ए क्योंकि पूरा पूरा सबसेट है बी का इसलिए वो बी के अंदर ही बनेगा। तो ए सेट और बी सेट दोनों मिला के पूरा हम शेडेड कर देंगे, तो ए यूनियन बी हमारा इस तरह आ जाएगा। देन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि ए सेट पूरा का पूरा बी सेट में मौजूद है इसलिए इसके एरिया को ए के एरिया को हम शेडेड कर देंगे और इस तरह ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आंसर आ जाएगा जो शेडेड एरिया हमारे पास। देन हमारे पास ए सिमेट्रिक बी है। ए सिमेट्रिक बी के अंदर हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसके बाद ए जो है बी के अंदर है, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी में मौजूद है इसलिए यही कॉमन होगा, इसको हम छोड़ देंगे और जो अनकॉमन एरिया है उसको हम कर देंगे हाईलाइट, और इस तरीके से ये शेडेड रीजन में हमारा ए सिमेट्रिक बी का आंसर आ जाएगा।
जो ये शेडेड एरिया है। देन हमारे पास ए माइनस बी है। ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से बी में से ए में से बी के सारे एलिमेंट आपने निकाल देने। अब ए के अंदर बी का कोई जितने भी बी के मेंबर हैं वो ए में मौजूद हैं, तो ए में कुछ भी नहीं बचेगा, तो ए क्योंकि नल सेट होगा इसलिए हमने कोई शेडेड रीजन इसमें नहीं रखा और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं और ये एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए है ए बी सी डी ई और बी है ए ई आई ओ यू। और अभी हमें इसमें कहा इन्होंने कि वेन डायग्राम के थ्रू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बाय वेन डायग्राम हमें शो करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो अब हम सेट ए और बी बनाएंगे। इसके लिए डायग्राम बनाने से पहले हमें देखना है कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हैं। जी बिल्कुल, ए और ई दोनों में कॉमन है, तो हमने एक ओवरलैपिंग वाला जो हमने डायग्राम बनाई थी उसी तरह बनानी है। इसमें यूनिवर्सल सेट के लिए कोई रेक्टेंगल बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी हम बनाएंगे, ये इनमें कॉमन पोर्शन, उसमें ए ई लिख देंगे। जो ए के एलिमेंट है जो बी में नहीं है वो बी सी डी है, वो ए के पोर्शन में आएंगे, और बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो आई ओ यू है, वो सिर्फ बी सेट में आएंगे। इस तरह यूनियन करना है तो सारा एरिया शेडेड हो जाएगा, ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास बी यूनियन ए है, तो इसमें बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आएगा, सेम एलिमेंट उसी तरह आएंगे, आई ओ यू बी के पोर्शन में, ए ई दोनों के कॉमन पोर्शन में, और ए के अंदर बी सी डी, और बी यूनियन ए है इसलिए ये भी पूरा शेडेड रीजन हो जाएगा। दोनों के शेडेड रीजन इक्वल हैं, दोनों ही सेट शेडेड रीजन में, इसलिए बी यूनियन ए भी शेडेड हो जाएगा, और ये हमारा प्रूव हो जाएगी ये प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बाय द वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पर हमने दोनों साइडों पे दोनों एंगल्स ले लिए हैं। ए हमारे पास है शेडेड रीजन, ए हमारे पास है, बी सी डी कॉमन पोर्शन ए ई है, आई ओ यू बी में है, और इसमें जो कॉमन पोर्शन है उसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि इंटरसेक्ट करना है। इसी तरह बी पहले आएगा राइट साइड पे, ए बाद में बनेगा, आई ओ यू जो है वो बी के पोर्शन में, बी सी डी ए के पोर्शन में, कॉमन पोर्शन में ए ई, ये शेडेड हो जाएगा, इसलिए दोनों शेडेड रीजन इक्वल हो गए। ये हमारा आंसर वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई हो गया। देन हमारे पास अब जो सेट मिले हुए हैं वो हमारे पास सेट हैं पी और क्यू के। पी में हमारे पास 1 2 3 4 से लेकर 10 तक नंबर है, और क्यू में 2 4 6 से 10 नंबर्स हैं हमारे पास, और इसमें हमें ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, ए यूनियन बी और पी यूनियन क्यू और क्यू यूनियन पी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बड़ा सर्कल बनेगा, क्यू पूरा का पूरा पी में मौजूद होगा, इसलिए क्यू अंदर आएगा पी के, एक बड़ा सर्कल है पी का, एक क्यू का है, क्यू के जो मेंबर्स हैं 2 4 6 8 10 ये आ जाएंगे क्यू में, और बाकी जो बचेंगे वो बाहर आ जाएंगे पी में। पी में एक्चुअली ये क्यू खुद मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर भी हमने सेट बना दिया क्यू और पी, और इसमें हमने इस पूरे रीजन को, क्योंकि यूनियन करना है, इसको शेडेड कर दिया, इसको भी शेड कर दिया इसमें, तो ये हमारा प्रूव हो गया, दोनों सेम हमारे पास शेडेड रीजन आ गए। इसके बाद हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करनी है। ये पी इंटरसेक्शन क्यू है, क्यू इंटरसेक्शन पी है, सेम इसी तरह पी बनेगा, क्यू बनेगा, राइट साइड पे भी पी और क्यू, क्यू पी के अंदर होगा दोनों साइड पे, और इसमें दोनों में हमने शेडेड रीजन करना है क्यू को, क्योंकि इंटरसेक्ट है, और यही क्यू सेट पूरा पूरा कॉमन है पी और क्यू में। इस तरह ये दोनों हमारे पास वेरीफाई हो जाएंगे, एक ही शेडेड रीजन हमारे पास आ गया। तो इवेंट डायग्राम से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास कुछ सेट दिए हुए हैं, और इसमें हमने जो प्रॉपर्टी करनी है वो है, हमें डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ के लिए सबसे पहले हम सेट देख लेते हैं। सेट हमें मिले हुए, ए है 1 3 5 7 9, बी है 5 6 7 8, और यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नंबर है। अब अगर हम इसको देखते हैं अपनी इक्वेशन में, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ होता है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी, और उसको हम सॉल्व करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनेगा, उसमें ए सेट आएगा, बी सेट आएगा, और दोनों के में कॉमन पोर्शन में 5 और 7 आ जाएंगे, और 1 3 9 जो ए के पोर्शन में, 6 और 8 बी के पोर्शन में, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो यूनिवर्सल सेट में होंगे, वो 2 4 10 है। इस तरह ये डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें ए यूनियन बी को हम पूरे को शेड कर देंगे। देन हमारे पास इनका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। यूनिवर्सल सेट का जो एरिया है, जिसके जो बाहर लिखे हुए 2 4 10, इसको हाईलाइट करेंगे, और इसमें ए यूनियन बी
कि ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में नहीं आएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला शेडेड रीजन है जो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो। राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो इसी तरह एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ए है, बी है, सेम एलिमेंट है, सेम कॉमन पोर्शन है, लेकिन इसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट पहले करना है शो, तो ए के मेंबर्स हटा के बी इंक्लूड करेंगे और बाकी रिमेनिंग जो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट में अब हमें बी का जो पोर्शन है उसको छोड़ देना है, बाकी को हाईलाइट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें हमने ए और बी के जो पोर्शन है उसको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग साइड है उसको हाईलाइट करना है। तो इस तरह ये हमारा ये हाईलाइटेड एरिया सेम हो गए और ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। नेक्स्ट इसमें डी मॉर्गन लॉ का जो सेकंड पार्ट है वो हमें प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है यूनिवर्सल सेट, इसी तरीके से हमारे पास है 1 3 9 5 और 7 कॉमन है, 6 और 8 हमारे पास बी में है, 2 4 10 हमारे पास यूनिवर्सल सेट के ऐसे मेंबर हैं जो ए और बी में नहीं है। इसको हमने इंटरसेक्ट करना है तो ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको हमने यहाँ सॉल्व किया, इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो ये जो कॉमन पोर्शन था उसको छोड़ के बाकी सब हमने हाईलाइट करना है। इस तरह हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। राइट हैंड साइड हमने लेनी है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए को छोड़ के बाकी सब हाईलाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी को छोड़ के सब हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो सारे एरिया को हमने हाईलाइट करना है सिवाय मिडल वाले जो दोनों में कॉमन पोर्शन है उसको छोड़ के हमें ये दोनों को हाईलाइट कर देना है। इस तरह अगर हम हाईलाइटेड एरिया देखें तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका शेडेड एरिया और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का शेडेड एरिया दोनों बराबर है। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, ये लॉ भी प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 17.4 का, वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय द वेन डायग्राम। इसमें हमारे पास सेट ए दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, बी है 4 6 7 8 9 10 और सी है 5 7 9 11। और इस तरीके से हमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करना है। तो आपको पता है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले हम उसको प्रूफ करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और ब्रैकेट के बाद यूनियन सी। तो इसको हमने यहाँ सॉल्व किया है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और इसमें हमारे पास ए यूनियन और अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने 3 सर्कल ड्रॉ करना है जो हमारे पास कॉमन जो इनमें एलिमेंट है बी और ए में वो 8 4 6 है तो कॉमन पोर्शन बनेगा। इसमें एक्चुअली तीनों में हमें ये देखना है कि 3 सर्कल्स हम जो ड्रॉ करेंगे उसमें तीनों का जो कॉमन पोर्शन है उसमें 7 नंबर तीनों में कॉमन है, वो इन तीनों के कॉमन पोर्शन में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद बी और ए में जो कॉमन है वो 4 6 और 8 है वो लिख दिया। इसी तरह ए और सी में जो कॉमन है वो 5 है वो इनके कॉमन एरिया में लिख दिया। बी और सी में जो कॉमन है वो 9 है वो इनके कॉमन एरिया में लिख दिया। अब ऐसे एलिमेंट जो ए में है वो किसी और बी और सी में नहीं है, 1 2 3 है वो। बी में 10 ऐसा है जो किसी और सेट में नहीं है और इसे सी का 11 है जो किसी और सेट में नहीं है। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी करेंगे तो इसमें हम शेडेड एरिया करेंगे बी और सी का, इस तरह बी यूनियन सी आ जाएगा। इसके नेक्स्ट में हम चलते हैं तो हमारे पास ए अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी है तो हम ये तीनों सर्कल्स को शेडेड कर देंगे। इस तरीके से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे जानते हैं तो हमारे पास ए यूनियन बी पहले हमें सॉल्व करना है और फिर यूनियन सी करना है। तो ए यूनियन बी में हमने वही 3 सेट उसी तरीके से बना लिए, 3 सर्कल, इसमें उनके एलिमेंट्स उसी तरीके से लिख दिए जैसे हमने पहले लिखे थे। और इसमें हम ए यूनियन बी यानी ए और बी को हाईलाइट कर देंगे जो जो इनके एलिमेंट हैं। अब नेक्स्ट में हमने ए यूनियन बी यूनियन सी यानी अब हमें सी के पोर्शन को भी इसमें मिलाना है, सी सेट को भी। तो हम सी के भी जो साइड है सी का जो सर्कल है उसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। इस तरह हाईलाइटेड एरिया हमारे दोनों जगहों पे लेफ्ट और राइट साइड का इक्वल हो गया और इस तरह ये प्रॉपर्टी वेन डायग्राम के थ्रू हमने प्रूफ कर दी। अब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने करना है और ये होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
एक दफ़ा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी में ब्रैकेट लगा हुआ है और एक में हमें ए इंटरसेक्शन बी में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमारे पास 3 सर्कल उसी तरीके से ए बी और सी के हमारे पास सर्कल आ जाएंगे। हम ये तीनों सर्कल यहाँ पे लेंगे ए बी और सी के। तो जो कॉमन पोर्शन था 4 6 8 इनके ए और बी में है, 1 2 3 जो ए में है, बी में 10 है, सी में 11 है। कॉमन पोर्शन जो 3 का उसमें 7 है, ए और बी में 5 कॉमन है और बी और सी में 9 कॉमन है। अब हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी के जो कॉमन पोर्शन है उसमें 7 और 9 को हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी में लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन ए करना है बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ, यानी कि इन तीनों में जो कुछ कॉमन है वो सिर्फ 7 वाला जो एरिया है उसको हाईलाइटेड एरिया को हाईलाइट करेंगे जो कॉमन पोर्शन है इसमें। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास ये 3 सर्कल हैं और इन 3 सर्कल में इसी तरीके से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन पोर्शन है 5 और 7 का उसको हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों को इंटरसेक्ट जो है जो तीनों में कॉमन है वो 7 है, उसको हाईलाइट कर देंगे। इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूफ करना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ये राइट साइड है हमारी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बी इंटरसेक्शन सी, इसमें ए सेट बी सेट सी सेट वही सेट है, उसी सेट के एलिमेंट को लेके हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर बी और सी में जो कॉमन है वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर इसी लेफ्ट हैंड साइड में नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया है और वो ये है कि हमारा ए जो सेट है वो और बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है वो सारा का सारा हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि ए के साथ यूनियन करना था बी इंटरसेक्शन सी के एरिया को। तो इसमें हमारे पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, तो ए और बी के दोनों सर्कल को शेडेड करेंगे। उसके बाद ए यूनियन सी करना है, तो ए और सी के जितने भी सर्कल्स हैं उनको शेडेड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो दोनों में हम ये देखना है कि जो दोनों का आंसर आया था उनको हमने उसमें देखना है जो कॉमन है वो दोनों में कॉमन एरिया को हमने शेडेड बनाना है। तो दोनों में कॉमन जो एरिया था हमारे पास वो ए बी और सी का कॉमन पोर्शन और हमारे पास ए एलिमेंट, ये सबको हमने शेडेड करना है। अगर हम इन शेडेड एरियाज को देखें तो दोनों शेडेड एरिया हमारे इक्वल हैं। तो इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट इसका जो कि लास्ट पोर्शन है वो हमारे पास आ गया और इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है और राइट साइड पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बी और सी के एरिया को हाईलाइट करेंगे। वही एलिमेंट वही सेट्स हैं सेम, उसी तरह 3 सर्कल्स बनेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसमें हमने इंटरसेक्ट करना है बी यूनियन सी के आंसर को। तो इंटरसेक्ट का मतलब है कि इन दोनों में तीनों सेट्स में यानी ए यूनियन बी में और ए के अंदर जो कॉमन पोर्शन है वो आ जाएगा। तो इस तरह 4 6 8 7 और 5 वाला जो एरिया है वो हाईलाइट हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड पे अगर हम लेते हैं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, ये देखेंगे हम ए बी सी में। तो इन दोनों में जो इंटरसेक्ट हुआ है वो 4 6 8 और 7 है, ये कॉमन है ए और बी में, उसको हाईलाइट कर देंगे, उसको शेडेड कर दिया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी में सी में हमने सी और ए में जो कॉमन है यानी 5 और 7 उस एरिया को हमने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों हाईलाइटेड एरिया में कॉमन निकालना है, इनको मिला के लिखना है यानी यूनियन करना है, मिला देना है यानी। तो अब इस तरह आंसर हमारे पास आएगा 4 6 8 7 और 5 वाला जो एरिया इसको शेडेड करना है। तो अगर हम दोनों शेडेड एरिया को देखते हैं तो वेन डायग्राम के थ्रू हमने इसको भी प्रूव कर दिया, दोनों शेडेड एरिया हमारे इक्वल हैं। ये भी उतना ही शेडेड है, ये भी उतना ही शेडेड है। इसमें भी 4 6 8 7 5 है, इसमें भी 4 6 8 7 5 है। इससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। एंड वी हैव डन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द बुक। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह।
कीप वॉचिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। ये आपके रिक्वेस्ट पे मैंने इसको सॉल्व किया था, स्टूडेंट की बहुत फरमाइश थी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें फ़ायदा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको इसी तरह शेयर करते रहेंगे और इसी तरह आप हमें अपना प्यार और मोहब्बत देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।